ई-लर्निंग स्टूडियो। पर्यायवाची शब्द। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के अपने इस वीडियो में हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। अच्छा बताइए, ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही, ये एक घर का चित्र है। घर को हम और किन किन नामों से जानते हैं? सोचिए सोचिए। जी हाँ, मकान और भवन भी हम घर को ही कहते हैं। और घर, भवन और मकान एक जैसे अर्थ वाले शब्द हैं। बच्चों, पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ समान हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा सकें। बच्चों, पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। चलिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इन दृश्यों को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें 3 चित्र दिख रहे हैं। एक चित्र में गंगा नदी है, दूसरे चित्र में बारिश हो रही है और तीसरे चित्र में एक शेर है। इन तीनों चित्रों में एक बात समान है, और वो क्या है? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। सोच लिया आपने? बहुत अच्छे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, इन तीनों चित्रों में कौन सी बात समान है। देखो, पहले चित्र के लिए हम कह सकते हैं कि गंगा का जल पवित्र होता है। दूसरे चित्र के लिए हम ये कह सकते हैं कि बादल नीर बरसा रहा है। और तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि शेर पानी पी रहा है। तो देखा आपने, यहाँ पर एक ही अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। जल, नीर, पानी, इन तीनों शब्दों के अर्थ यहाँ समान ही हैं, पर हमने इनका उपयोग अलग अलग वाक्यों में किया है और अलग अलग नामों से भी किया है। अतः बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए कुछ और उदाहरणों की सहायता से पर्यायवाची शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। सूरज चमक रहा है, सूर्य निकल आया है। यहाँ पर भी एक ही अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, सूरज और सूर्य। बहुत तेज बारिश हो रही है, आज वर्षा हो रही है। यहाँ पर भी एक ही अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, बारिश और वर्षा। पेड़ पर आम लगे हैं, यह आम का वृक्ष बहुत बड़ा है। बच्चों, यहाँ पर भी एक ही अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, पेड़ और वृक्ष। धरती हमारी माता है, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। यहाँ पर भी एक ही अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, धरती और पृथ्वी। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन गए। बच्चों, यहाँ पर भी एक ही अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, जंगल और वन। बच्चों, चित्रों के माध्यम से अभी हमने देखा कि सूरज और सूर्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, बारिश और वर्षा भी, पेड़ और वृक्ष, धरती और पृथ्वी, ये शब्द आपस में पर्यायवाची यानी कि एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। जंगल, जंगल को वन भी कहते हैं। तो देखा आपने, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए अब कुछ और पर्यायवाची शब्द सीखते हैं। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा।
माता, माँ, अम्बा, जननी। पिता, तात, जनक, पितृ। घर, गृह, सदन, भवन। बेटी, पुत्री, कन्या, तनया। बेटा, पुत्र, तनुज, तनय। दिन, दिवस, वार, वासर। हवा, पवन, समीर, वायु। रात, रात्रि, निशा, रजनी। आकाश, आसमान, नभ, गगन। सुबह, सवेरा, प्रातः, भोर। संसार, दुनिया, जग, जगत। स्त्री, महिला, नारी, औरत। शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। शाम, संध्या, सायं, सांझ। ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।